प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके बीच में एग्जामिनेशनल स्ट्रेस के विषय में बात करने के लिए एक बार फिर आया हूं और इन सारी बातों को हमें अब समझना है। देखिए, तनाव एक सकारात्मक रूप भी ले सकता है और तनाव एक नकारात्मक रूप भी ले सकता है। सकारात्मक कब है? जब मैं सोचूंगा मुझे इस एग्जामिनेशन में 90% लाने हैं, अभी मेरे 80 आ रहे हैं, तो मुझे थोड़ी और मेहनत करनी है। ये मेरा सकारात्मक तनाव है। लेकिन मेरे 80 आ रहे हैं, मैं कहां से 90 पर पहुंचूंगा, मेरे बस की नहीं है, ये सोचना मेरा नकारात्मक तनाव है। तो नकारात्मक तनाव से आपको भागना है और सकारात्मक तनाव की तरफ जाना है। एक बात और समझिए, जो कुछ लोगों को कई भी मन में एक वहम होता है, कई बार हमारे समाज की वजह से, सोसाइटी की वजह से, स्कूल कॉलेज अध्यापकों अभिभावकों की वजह से, कि एक बार हम फला आईआईटी में घुस गए तो तनाव समाप्त हो जाएगा, टेंशन खत्म हो जाएगी। एक बार मेडिकल में चले गए तो टेंशन समाप्त हो जाएगी, आईएएस बन गए तो टेंशन समाप्त हो जाएगी। जीवन में कभी भी तनाव समाप्त नहीं होता। आप अपने घर वालों को देखिए, आसपास के बड़े लोगों को देखिए, हर एक को देख लीजिए। जीवन संघर्षपूर्ण है, जीवन तनावपूर्ण है। हाँ, इस तनाव को सकारात्मक इस्तेमाल से कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या आपके देश के आज प्रधानमंत्री को तनाव नहीं है? क्या अमेरिका के प्रधानमंत्री को तनाव नहीं है? क्या भारत के खेल कूद में जो बहुत आगे विराट कोहली इत्यादि खेलते हैं, उनको तनाव नहीं है? क्या अमिताभ बच्चन को तनाव नहीं है? क्या शाहरुख खान को तनाव नहीं है? ये सब तनाव में जीते हैं। कोई भी तनाव से बचा हुआ नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन अपने तनाव को सकारात्मक कैसे इस्तेमाल करते हैं, जीवन शैली का ढंग कैसे बदलते हैं, ताकि वो तनाव से आपको बेहतरी की तरफ ले सके, तो उस पर आपको समझना है। मैं हमेशा कहा करता हूं कि वर्तमान की नजर में भूतकाल में हमेशा त्रुटियां रही होंगी, तभी भविष्य संवरता है। अगर हम लोग ये मान लें कि आज तक जो होता है वही ठीक है, तो भविष्य में कभी बेहतरी की उम्मीद नहीं कर सकते। यही तनाव को जन्म देता है, यही संघर्ष को जन्म देता है। आपको संघर्ष में जीना है। क्या आपने करना है, उसके ऊपर कुछ कदम हम आज आपसे बात करेंगे। सबसे पहली बात समझिए, आपको अपने समय को संभालना है। पूरी दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको अल्लाह ने, खुदा ने, भगवान ने, राम ने, जो भी आपकी ये प्रकृति ने 24 घंटे से ऊपर का समय दिया है एक दिन में। किसी को नहीं दिया। पृथ्वी अपनी निर्धारित चाल पर चलेगी, 24 घंटे की में वो समय बदल जाएगा। तो उस समय को आपको अपने सकारात्मक उपयोग में कैसे लेना है, ये आपने सीखना है। आपने इसमें करना क्या, अपने समय के पढ़ने के समय को शेड्यूल कीजिए। आप कब पढ़ना चाहते हैं, कौन से समय पर पढ़ना आपके लिए सकारात्मक है, आप इसको सोचें। ये सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, क्योंकि आपके पास समय 24 घंटे देखिए कोई पढ़ नहीं सकता। सोना जागना आपको आवश्यक है, नींद भी आवश्यक है। तो आप सोते जागते हो। अब कुछ लोग कहते हैं सर एग्जाम आ रहे हैं, मैं 12 घंटे पढ़ लूंगा। ये सब बेवकूफी वाले काम है। ये सब बेवकूफी वाले काम है। आप समय को पहले से ही निर्धारित कीजिए कि आपने कैसे पढ़ना है, उसको सोचिए आज से। शेड्यूल या टाइमिंग फॉर स्टडी। आप किस समय उठना चाहते हैं, किस समय खाना चाहते हैं, किस समय ये कर। देखिए, ये जीवन का एक डिसिप्लिन है। ये पढ़ाई के अलावा हर व्यक्ति के साथ जीवन में जरूरी है। चाहे आपके पास आज क्रिकेट खेलने वाली टीम हो, आपने देखा होगा भारत पाकिस्तान के गेम में सबसे ज्यादा तनाव होता है, लेकिन अंतिम ओवरों में अगर सब कुछ ठीक रहे तो जीतती कौन सी टीम है? जो अपने तनाव पर काबू पा लेती है। तो तनाव पर काबू पाना और तनाव का सकारात्मक प्रयोग करना, यही सबसे महत्वपूर्ण है। तो आपने सबने समय को बदलना है, पैक बनाना है, शेड्यूल। मैंने आपसे कुछ नहीं कहा बदलिए, पढ़ने का समय थोड़ा अधिक रख दीजिए, लेकिन कितना अधिक, ये नहीं कि 12 घंटे पढ़िए, 24 घंटे पढ़िए। बिल्कुल शेड्यूल और टाइम फॉर स्टडी। कितने बजे आपने उठना है, कितने बजे आपने नाश्ता करना है, कितने बजे आपने खाना खाना है, उसके बीच में कितना समय आपने पढ़ना है, कितना समय आपने म्यूजिक देखना है, मूवी को देखनी है। मैं किसी चीज को रोकने को नहीं कहूंगा। मैं आपको फिर बता दूं, चाहे एग्जाम सिर पर हो, आप रिक्रिएशन का समय कम कीजिए। रिक्रिएशन नील करेंगे तो फंस जाएंगे। अब कुछ लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, पेरेंट्स भी मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर
हमको सुबह पढ़ता, हमारा बच्चा सुबह नहीं उठता, या हम कोई बच्चा कहता है मैं रात को पढ़ता हूं, देखिए सुबह पढ़े रात पढ़े इसकी कोई तकलीफ नहीं है आपके पास। जिस समय आप सबसे अधिक कंफर्टेबल महसूस करते हैं आप उस समय पढ़िए, सुबह पढ़े या शाम को पढ़े, ये आपकी इच्छा है। लेकिन ये इस बात के साथ ही एक बात को आप और समझिएगा कि आपने जब भी पढ़ना है दिमाग में एक बात को आपने हमेशा याद रखना है, और वो ये है कि बोर्ड 10:30 बजे शुरू होगा आपका। इससे क्या फर्क पड़ा? इससे यह फर्क पड़ा कि 10:30 से 1:30 बजे तक जो 3 घंटे आपके बोर्ड के एग्जाम में, आपको उस समय अटेंटिव रहना है। एक बात समझ लीजिए, बॉडी क्लॉक एक दिन में नहीं बदलती है। यदि आप रोज 10 बजे उठने वाले व्यक्ति हैं, रोज 11 बजे उठने वाले व्यक्ति हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन एग्जाम वाले दिन भी आपको 11 बजे से पहले, जिस समय आप एग्जाम पहुंचेगा, आप आधी नींद में पहुंचोगे। आपकी बॉडी क्लॉक एक दिन में नहीं बदलती। तो आपके पास आज से ही तय समय है कि 10:30 से 1:30 का समय, यह समय आप बिल्कुल तैयार होके अपने पढ़ाई की टेबल पर बैठिए, स्कूल जाइए, जहां भी जाइए, पढ़ने की टेबल पर आपको होना चाहिए, क्योंकि यही समय एग्जाम का है। इस समय आपको दिमाग को आज से आदत डालनी है कि परमानेंटली अगले 3 महीने तक इस समय दिमाग एक्टिवली काम करे, क्योंकि बॉडी क्लॉक एडजस्टमेंट में समय लगता है। आपको ध्यान होगा, आपका जो भी सोने का समय है, कल्पना कीजिए जो भी आपके सोने का समय है, अगर आप सोने के समय के बीच में उस आधा पौना घंटा जिस समय आपको नींद आती है वो हटा दीजिए, तो फिर आपकी नींद उड़ जाएगी, फिर 1.5-2 घंटे बाद आएंगे। इसी प्रकार जो आपके उठने का समय है, आपने गलत बना लिया वो आपकी बात है, लेकिन जो भी आपने उठने का समय है वो बना लिया, वो नहीं बदलता। बॉडी क्लॉक अपने समय पर ही काम करती है। तो जितना जल्दी हो सके इस बॉडी क्लॉक को ऐसा बनाएं कि 10 बजे आपको ये बॉडी क्लॉक पूर्ण रूप से तैयार कर दे। सिंपल सी बात, पूर्ण रूप से आपको बॉडी क्लॉक 10:30 से 1:30 तक एक्टिव फॉर्म में रहनी है। ये आपकी मैनेजिंग ऑफ योर टाइम है। पढ़ने पर नहीं बोलूंगा, आप खाना खाने के बाद पढ़ते हैं, सुबह पढ़ते हैं, शाम 6 बजे पढ़ते हैं, 8 बजे पढ़ते हैं, वो सब आपकी इच्छा है। लेकिन अगर आप 10:30 से 1:30 एक्टिव आज नहीं रहते हैं, तो यकीन मानिए जिस दिन आपका एग्जाम 10:30 से 1:30 होगा, आप एक्टिवली नहीं काम कर पाएंगे। और अब इसके दूसरा कदम जो आपको और ध्यान से सोचना है वो क्या है? आपको समय, सोने का समय निश्चित चाहिए जो आपको रेस्ट पर ले जाए। देखिए यहां पर मैं आपको एक बात और बताऊं, 2 चीजें हमेशा मनुष्य के हाथ में है। मिनिमम तो जरूरत है, लेकिन मैक्सिमम आपके हाथ में है, और दोनों चीजों का नाम है भूख और नींद। आप जितना मर्जी बढ़ा लीजिए, मिनिमम भूख आपको भोजन के लिए चाहिए, शरीर को मेंटेन करने के लिए चाहिए। उससे अधिक आप खाने की धीरे धीरे आदत डालते रहिए। आप 3 गुना 4 गुना खा जाइए, शरीर में आदत हो जाएगी उसको पचाने की और सुबह निकालने की। और इसी प्रकार सोने की आदत, मिनिमम 5-6 घंटे चाहिए आपकी उम्र में बच्चों को। 6 घंटे, 5 घंटे ले लीजिए, लेकिन लोग 5 घंटे भी पढ़ते हैं, 6 घंटे में। तो जो 5-6 घंटे, क्योंकि उससे अधिक आप पढ़ते हो तो पता है होता क्या है, उससे कम आप पढ़ते हो तो आपकी पढ़ने की एफिशिएंसी जाती है। उससे ज्यादा, मैं गलत बोल गया, अगर उससे कम आप सोते हो तो आपकी पढ़ने की एफिशिएंसी जाती है। यकीन मानिए जब आप फ्रेश माइंड में होंगे फटाफट क्वेश्चन आपसे सॉल्व होते हैं। जब आप आधी नींद में होते हैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। तो क्या दिमाग बंद हो जाता है? बिल्कुल बंद हो जाता है उस समय। तो ध्यान रखिए, आपका दिमाग वही वाली बात है कि 10:30 से 1:30 बिल्कुल एक्टिव चाहिए, 100%। रिक्रिएशन को बंद मत कीजिए। अगर आप ध्यान दें इस रिक्रिएशन शब्द को हिंदी अंग्रेजी में, तो क्या वर्ड है? री प्लस क्रिएशन। हम दोबारा क्रिएटिव काम कर सके, इसलिए उसके बीच में रिक्रिएशनल एक्टिविटी होती है। हमारी प्रॉब्लम पता है कहां है? जब हम खेलने के लिए बैठते हैं, मूवी देखने बैठते हैं, टीवी देखने बैठते हैं, गाने सुनने बैठते हैं, फेसबुक पे बैठते हैं, चैटिंग के लिए बैठते हैं, उस समय ये रिक्रिएशनल एक्टिविटी में हम रिक्रिएशनल तक न समझ के समय बर्बाद कर देते हैं। मुझे मालूम है 10 मिनट मुझे फ्रेश होने में लगेंगे, आधा घंटा फ्रेश होने लगेंगे, लेकिन मैं खेलने बैठता हूं तो पता लगता है 2 घंटे में खेल ही लेता हूं। ये प्रॉब्लम है मेरी रिक्रिएशनल एक्टिविटी को ठीक न रखने की। इसीलिए अंग्रेजी में इसका बहुत सही नाम दिया, रिक्रिएशनल एक्टिविटी। आप उसको रिक्रिएशन करें, जरूर करें। तो इसको आप हमेशा ध्यान रखें। फिर आप ध्यान रखें, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी आपकी जरूर होनी चाहिए। आप योगा करें, जॉगिंग करें, आसन करें, घर पर बाहर टहल के आए, वॉक करें,
फास्ट वॉक करें, कुछ भी करें, कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा आपको शारीरिक एक्टिविटी जरूर चाहिए, क्योंकि शरीर अगर एक्टिव रहेगा तो मन के साथ तारतम्य में रहेगा और आपको मानसिक रूप से एक्टिव करेगा। अब यहां पर मैं थोड़ी बात क्लियर करूं, फिजिकल एक्टिविटी का मतलब यह नहीं है बाजार जा रहे हैं टहलते हुए घूमते हुए ढीले ढाले। अगर आप वॉक कर रहे हैं तो बिल्कुल वॉक के तरीके से फास्ट वॉक कीजिए। टहलना एक अलग शब्द है, सुनिए, शाम को टहलने चले गए, दोस्तों के साथ घूमने चले गए, गप्पे मारने चले गए, ये फिजिकल एक्टिविटी में नहीं है। एक्टिविटी का मतलब जिस समय आप अपने शरीर को बनाने के लिए कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, कीप फिजिकल एक्टिविटी ऑलवेज। उसके बाद खाने का समय आप निश्चित करें और ऐसी आदत डालें कि 10:30 से 1:30 के बीच में आपको भोजन के लिए भूख ना लगे। उससे पहले आप भोजन समाप्त कर लें और फिर 2 बजे के बाद आप भोजन कर लें, क्योंकि आप कुछ लोगों को अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाना है ऑनलाइन वाला तो 2:30 से 5:30 के बीच में होगा। बेटा उसके लिए भी आदत आपको आज से ही तैयारी करनी है। आपके फूड का टाइमिंग हो सकता है आपकी मां, आप जब जागोगे मां खाना बनवा देगी, लेकिन ये सही चीज नहीं है। माँ बाप को भी मैं कहूंगा इन बातों का आदतें शुरुआत से डालिए और जो छोटे बच्चे आपके घरों में उनको आज से डलवाइए। टाइमिंग फॉर फूड शुड बी वेरी मच स्टेबल, क्योंकि शरीर में बीमारियां घर कर जाएंगी बेटा। आज की बात तो नहीं है, आज से 40 साल बाद बीमारियां घर कर जाएंगी अगर आपके पास खाना सही नहीं होगा। खाने का समय और खाने की क्वालिटी और खाने की क्वांटिटी, ये 3 चीजें अगर ठीक नहीं होगी आदि बीमारियों की इसी बात की जड़ है। और अपने स्टडीज को जो है इंटरमीडिएट टाइम में रखे। मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, कुछ पढ़ लिया, थक गए, बदल गए, जो मर्जी आप कीजिए, एक बार मोनोटोनस होकर मत पढ़िए। जिस सब्जेक्ट को पढ़ते हुए आपको लगे कि अब मैं मोनोटोनस हो चुका हूं, मोनोटोनस से मेरा मतलब है अब मजा नहीं आ रहा, रस नहीं आ रहा, जबरदस्ती उसको मत पढ़िए। टॉपिक बदल लीजिए, सब्जेक्ट बदल लीजिए, 5 मिनट के लिए रेस्ट ले लीजिए, बाहर वॉक कराइए, हवा खा लीजिए, लंबी सांस ले लीजिए, योग कीजिए, कुछ भी कीजिए, आप देखेंगे अपने आप वो चीजें आपकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। देखिए रिक्रिएशन, टाइम पर खाना, फिजिकल एक्टिविटी और इंटरमीडिएट स्टडी से ये सारी चीजें क्यों जरूरी हैं? आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए। आपकी कंसंट्रेशन कब बढ़ेगी? जब ये तीनों चीजें आपके साथ होंगी तभी बढ़ेगी, वरना नहीं बढ़ेगी। इस बात को आप याद रखिए, ठीक है? इसको आप हमेशा ध्यान रखिए। अगले वीडियो आपसे फिर मिलूंगा।